खुश आमदीद दोस्तों, हम सोच किस नई एपिसोड में। आज की वीडियो पूरी देखिएगा। ये बहुत अहम टॉपिक है जिस पर हम बात करने लगे हैं। ये आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। ये आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा मुस्बत तब्दीली लेके आ सकता है। आप ज़िंदगी में अक्सर लोगों से मिलते होंगे जो बड़े ही काबिल, पढ़े लिखे और ज़हीन होते हैं, लेकिन जब आप उनसे बात करते हो तो वो मायूसी का शिकार होते हैं, वो नाउमीदी का शिकार होते हैं, वो किसी एक जगह पर रुके होते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते। आखिर वो क्या वजह है कि इतनी काबिलियत के बावजूद भी वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। आज हम एक बुक पर बात करेंगे, जो बुक इसका जवाब देगी कि आखिर वो क्यों आगे बढ़ नहीं पाते। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो जैसे आपको पता है कि हमजे साहब डिस्कस करते हैं, इस पर रोशनी डालेंगे। तो हमजे साहब बताइएगा जरा, वो कौन सी बुक है जिसकी हम आज बात करेंगे और जो इस सवाल का जवाब देगी कि इंसान जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ पाता। थैंक यू वेरी मच। एक दफा फिर हम आगे हैं जी अपने दर्शकों के सामने। आज का मौजू भी बड़ा कमाल है और आज अगर आपने सारी वीडियो जो है ना उसको गौर से देखना है, क्योंकि अगर आपने जो पूरी ना देखी तो हो सकता है आप जो चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं वो कहीं मिस हो जाए। वो स्किप करके भी ना देखिएगा, बहुत सारी चीजें मिस हो जाती हैं। यस, ठीक ये है अक्सर ना। लोग स्किप कर देते हैं। हाँ, जैसे वो आगे 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 करते सॉरी हैं। फॉरवर्ड कर देते हैं, फास्ट फॉरवर्ड। अच्छा, आज की जो किताब है उसका नाम है वन थिंग। द वन वन थिंग। थिंग वन थिंग। वैसे तो इसका जो तर्जुमा है वो उर्दू में किया गया है, जिसका मतलब है तरक्की की तरफ सफर। सफर। लेकिन अगर हम इसका लुग़वी मतलब निकले तो वन थिंग का मतलब होता है एक चीज। एक चीज, ठीक हो गया। यानी कि आप टीवी भी देखें, खाना भी खाएं और उसके साथ किसी के साथ बातें भी करें। तो कभी कभी घर के बूढ़े भी कह देते हैं हमें, जी जी। यार पहले कोई एक काम कर लो उसके बाद फिर कुछ और करना। ठीक हो गया। पढ़ रहे हैं तो फिर कई दफा घर वाले कहते हैं कि कोई पहले पहले एक काम मुकम्मल कर एक लो, काम कर लो। ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर और कुछ कर लेना। हम्म। अगर आप कोई और कुछ कर रहे हो तो कहते हैं पहले वो वाला मुकम्मल कर लो फिर हम आगे जाएंगे। असल में इस किताब का जो मकसद है, वन थिंग किताब जो है उसका जो मतलब है वो ये है, आप बाजार से जाएं, तर्जमा भी मिल जाता है। अंग्रेजी पढ़ने का शौक है तो वो तो बिल्कुल पढ़े, ठीक है। या हमारी वीडियो पूरी देख ले तो फिर भी हमारी वीडियो काफी देख फायदा लें, हो। वीडियो देखने के बाद किताब जरूर पढ़े। मैं किताब किताब तो जरूर वैसे पढ़े, फिर हाँ भी जी, कहता लेकिन हूँ, कहने को काफी हद तक मतलब पता चल ठीक जाएगा। है ना। मैंने वैसे इसके राइटर को इससे पहले जो गैरी केलर और जे पैपरसन, इसको वैसे मैंने इससे पहले वैसे इसकी अभी तक किताब कोई नहीं पढ़ी। जी जी। मैंने ये एक ही पढ़ी थी और ये इसका इस पे तबसरा आज कर रहे हैं, वरना जी। मैंने पढ़ा बहुत पहले का है। जबरदस्त। ये तो अब आपने चूंकि इसको दोबारा पढ़ा है तो इस वजह जी से जी। फिर हम इस पे जी बात जी। कर रहे हैं। वन थिंग है जी कि आपने एक अंग्रेजी का मुहावरा सुना होगा कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन, यानी हर फन मौला हर फन अधूरा। अगर किसी शख्स को बहुत सारे काम आते हैं लेकिन कोई काम भी नहीं आता पूरा, तो वो जिंदगी में मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, ठीक ऐसे है ही ना। है। वो एक हमने एक मुहावरा और सुना था, उसमें वो कहते थे रोलिंग स्टोन। हम्म। तो वो रोलिंग स्टोन है, कभी ये कर लिया 2 माह, फिर 4 माह ये कर लिया, फिर 5 माह ये कर लिया, सब कुछ नामुकम्मल, यानी बंदे की शख्सियत ही नामुकम्मल। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जो है कामयाब हो, तो उसके लिए आपको कोई एक काम जो भी आपको पसंद है, जो भी आपका पैशन है, इस पे जो मौजू वन थिंग में उसने दिया है वो है टास्क। यानी टास्क का मतलब काम, यानी मकसद। वो अगर आप अपना आपने अगर पूरा करना है तो उसके लिए आपको फिर इस पर पूरी तवज्जो देनी पड़ेगी। पहले इसको मुकम्मल कर लें, बाद में फिर और काम दूसरे कर लें। गैरी केलर ने इसमें बड़ी बड़ी अच्छी एग्जांपल्स भी दी हैं। इस हवाले से उसने पॉइंट टू पॉइंट चीजों को डिस्कस किया है। सो एक जो बात बड़ी अहम है जो इस किताब के टाइटल के साथ जुड़ी है वो ये है कि आप जो भी कर रहे हैं ना उसको पहले मुकम्मल कर लें, बिल्कुल सही। बाकी चीजें उसके बाद करें। या अगर आपकी उस पर ग्रिप हो जाती है फिर आप कोई और जो है ना, पंजाबी में कहते हैं कटा खोले, सही। ठीक है। सो सही। पहले ये करें।
अच्छा, इस किताब में मतलब एक तो ये बताया है कि मतलब समझाने की कोशिश की गई कि एक काम करें। यस। अब इंसान की जिंदगी में एक टेम्पटेशन आती है, एक ऐसी लालच आता है, यार मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, या सादा लफ्जों में एक पंजाबी कहावत है कि किसी का मुंह लाल होए तो अपना चपेड़ा मार के लाल नहीं कर लेना चाहिए। ठीक है ना? कहने को लगा कि कोई काम कोई दूसरा शख्स कर रहा है, आप अपना छोड़ के वो करना शुरू कर देते हैं। इस टेम्पटेशन से कैसे बचा जाए? हाँ जी, वैसे उस मुहावरे की पॉजिटिव भी एक किस्सा है उसका कि अच्छा। अगर गवांडी का मुंह ला लेना तो अपना कर लेना चाहिए, सिर्फ चपेड़े मार के नहीं। अच्छा। ठीक है ना? बोलो, अगर गवांडी ने पीएचडी की है या उसने आगे एजुकेशन हासिल की है, आप भी एजुकेशन हासिल कर लें पॉजिटिव सेंस में कर लीजिए। पॉजिटिव सेंस में। अगर गवांडी ये जो पड़ोसी है, अगर उसने मेहनत की है और आगे निकला है, तो उसका हिसाब लगाएं कि उसने क्या किया है। हम्म। अगर सिंपल सी बात है, अगर उसने मेहनत की हुई है तो आप भी अपने तय मेहनत करें। मतलब चपेड़ा मार के नहीं करना, प्रॉपर प्रोसेस से करना जैसे कि उसने किया है। रुकावटों को चपेड़े मारे, अपने मुंह पे नहीं मारे। सही हो ठीक है गया। ना? ठीक हो गया। अच्छा, एक तो ये है कि मतलब जो है ना, मैं ये समझता हूँ कि एक चीज जो है ना, वो ये है कि आप जो भी टास्क है उसको जब शुरू करें तो उसको फिर मुकम्मल करें। लेकिन जब हम कभी भी इस तरह होता है ना, दूसरों को देख के तो फिर हम शुरू करते हैं उस पे। अच्छा, एक ये भी एक तरह का एक इनफॉर्मल सा सर्वे है मेरा भी, कि मैंने हमेशा उन लोगों को अपने फील्ड चूज करते देखा है जिन्होंने दूसरों को देख के अपना फील्ड रखा था। सही। उन्होंने उसको डीपली स्टडी नहीं किया। सही। उसके बाद उसने मिसाल के तौर पे वालदैन ने कहा भी इंजीनियरिंग कर लो। इंजीनियरिंग ज़ाहिर एक बहुत अच्छा, एक वेल एजुकेटेड और क्वालिफाइड किस्म का एक डिपार्टमेंट है और हमें फख्र है अपने इंजीनियर्स पर। लेकिन कई दफा बंदा बुनियादी तौर पे इंजीनियर होता नहीं है, वालिदैन के कहने पे वो कर लेता है, लेकिन उसके बाद फिर वो कोई और काम कर रहा होता है। सही। सो ये बड़ा लेवल है वैसे, लेकिन वन थिंग ने इस लेवल की बात नहीं की हुई। वन थिंग में जो बात की गई है वो छोटे लेवल की बातें की गई है। मिसाल के तौर पे उसने उसमें कहा है कि उसने इसकी एग्जांपल भी दी है कि एक किताब उसने लिखनी शुरू की। ठीक है ना? गैरी ने, उसने क्या किया, उसके बच्चे भी थे, वो घर में डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी। उसने क्या किया, चुपके से घर से छुट्टी ली, यानी कि एक तरह का ऑफिस से छुट्टी ली और घर वालों को बताया और किसी दूर दराज इलाके में जाके उसने एक होटल किराए पे ले लिया 20 दिन के लिए। सही। और उसने वहां जाके फिर अपना मोबाइल शोबाइल बंद कर दिया और वो जो है उसने वो किताब लिखनी शुरू कर दी। जब जिस दिन उसने चेकआउट करना था, उसने उस दिन उसका आखिरी चैप्टर खत्म कर दिया। क्या यानी वो उसने 20 दिन में भी किताब एक खत्म चीज कर पर काम किया और फोकस्ड काम किया, फोकस्ड काम और अपने किया टारगेट को अचीव करने के बाद वहां से हिला। वहां से। जबरदस्त। अब उसने वो पैटर्न यहां दिया हुआ है। ठीक है ना? गुड। तो पैटर्न में ज्यादा पैटर्न है, मैंने तो 6 पैटर्न इसके निकाले हैं। एक तो ये है कि फोकसिंग ऑन क्वेश्चन, कि आप अपने क्वेश्चन पे फोकस करें जो आपने अपने साथ किया हुआ है। करना क्या है, करना क्या है, ये पहले क्लियर कर ले। थोड़ी सी तहकीक कर ले। अगर आप फौरन फैसला नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, ना फौरन फैसला करें, सही। कोई टाइम ले लें, लेकिन इतना टाइम ना लें। वो कहते हैं जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। ठीक है ना? लेट किए गए फैसले का कोई मतलब, अगर आपने 20 साल में अपनी क्वालिफिकेशन एजुकेशन पूरी करनी है या सेकेंडरी एजुकेशन पूरी करनी है, वो आपने फैसला ही नहीं किया तो आप 30 साल में करेंगे। उस वक्त तो आप सीएसएस भी नहीं कर सकते। अपने साथ भी इंसाफ करे तो फौरन करे। अजीब, वो हर चीज का एक फ्रेमवर्क है, उसमें रह के पहले उसके साथ क्लियर हो। गुड। एक पॉइंट तो एक चैप्टर उसका ये है कि आप पहले क्लियर हो उस पर। ठीक है ना? उसको जिसको कहते हैं ठोक बजा के चेक कर ले, मुख्तलिफ लोगों से, रेलेवेंट लोगों से मशवरा करें, जो उस फील्ड के हैं, रेलेवेंट लोगों से मशवरा करें, ऑप्टिमिस्टिक लोगों से मशवरा करें। ठीक है ना? सही। उस पे नंबर 2। ठीक है, नंबर 2 है उसका कि आपकी जो है ना प्रायोरिटी वो सेट होनी चाहिए। सही। प्रायोरिटी एंड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि उसके कितने प्रोडक्टिव है, उसके फायदे कितने हैं। गुड। उस काम के जो भी आप करना जो भी आपने काम करना है, बहरहाल उसके आपको या आपके दोस्तों को या आपकी कौम को या आपकी फैमिली को इसके करने का फायदा क्या है। गुड। ठीक है ना? या आपकी अपकमिंग जनरेशन को उसका क्या फायदा होगा। सही। जब भी आप काम करें ये सोच के करें। मिसाल के तौर पे देखें ना, आप एक इरादा करते हैं कि आप एक गांव में जाके आपने हैंडपंप लगाना है। ठीक है ना? अब आप
आपको उसका फायदा तो होगा, चलिए आपने पानी पी लिया उसमें, लेकिन हाँ। आपने पूरे गांव को शराब कर दिया, शराब कर इससे दिया। अच्छी और क्या मिशन हो सकता है। क्या बात, जबरदस्त। ठीक है ना। जबरदस्त। सो आपकी प्रायोरिटी जो है ना सेट होनी चाहिए। आपने किताब लिखनी है, जैसे कि गैरी केलर ने लिखी है हमारे लिए किताब, वो So, जो आपने काम चूज किया है वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, गुड, सही लेकिन हो गया। आपकी तरजीह होनी चाहिए। गुड, सही। ठीक है ना। दूसरा तीसरा है इसका बड़ा कमाल इफेक्ट है जिसपे मैंने बात की है, उसने भी बात की है उसमें, गैरी केलर ने और पेपरसन ने भी, उसने कहा है कि डोमिनो इफेक्ट है इसका। डोमिनो इफेक्ट ये है, आपने देखा होगा, हम इसकी पिक्चर भी इसके ऊपर दे देंगे दे देंगे, डोमिनो हाँ जी। इफेक्ट की, कि जो है ना प्रॉब्लम्स, सही। उनको वन बाय वन हल करें, ठीक हो गया। उनको एक ही वक्त में हल नहीं करें, ऐसे हो करके उसको गिराएं, वो एक गिरेगा, दो गिरेगा, तीन गिरेगा। अच्छा, छोटे प्रॉब्लम को पहले हल करें, बड़े प्रॉब्लम फिर बड़े खुद खुद हो जो जाएंगे। मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम नीड है या प्रॉब्लम है उसको पहले देखें। हाँ जी, अगर आप बड़े प्रॉब्लम को पहले हल करेंगे ना, सही। तो अच्छा, उसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, बड़े प्रॉब्लम को हल करते हैं, लेकिन आपको बड़े प्रॉब्लम के लिए बड़ी ताकत चाहिए, बड़े ताकत- लोग चाहिए। हाँ, अगर सही। आपके पास उतने रिसोर्सेस नहीं है तो फिर छोटे प्रॉब्लम छोटे प्रॉब्लम को, ठीक तो है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा जी। यहाँ पर, अगर कतकलामी माफ, हम्म, कि सम टाइम हम बहुत सारे काम नहीं करते। हमारी प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारे पास उसके लिए प्रॉपर गैजेट्स नहीं है, ऑफिस नहीं है। ये बड़ा प्रॉब्लम है ना। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन हम इसको हल कर सकते हैं। हम थोड़े से स्टार्ट कर सकते हैं, अपने मोबाइल से, कंप्यूटर से। हम साल दे रहा हूँ, छोटा सा, मतलब छोटे पैमाने पर हम उसका आगाज कर सकते हैं। हमारी प्रॉब्लम वो छोटी वाली खत्म हो जाती है। यस, अगर आप वीलॉगर बनना चाह रहे हैं, आप जी। अगर यूट्यूबर बनना चाह रहे हैं, तो आप मोबाइल से करें, छोटे मोबाइल से कर लें, कोई जी। कुछ नहीं होता। खैर, बड़े बड़े लोग जो है ना, सही। जिन्होंने उन्होंने जब अपने वीलॉग्स शुरू किए थे ना, तो उन्होंने छोटे छोटे हाथ से पकड़ के मोबाइल के साथ किए। सही सही, एक एग्जांपल है, मतलब। यस। हाँ। देखिए, परफेक्ट हम नहीं हो सकते, हाँ जी। हम एक्सीलेंट हो सकते हैं, और एक्सीलेंट भी ग्रेजुअली हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। सही। ग्रेजुएशन, बीए या एमए या पीएचडी जो है ना, वो मैटर किए बगैर नहीं हो सकती, ऐसे ही। स्टेप्स हैं इसके। Steps। ठीक है ना। सो डोमिनो इफेक्ट है ये, कि आप चीजों को स्टेप बाय स्टेप जो है ना, छोटी प्रॉब्लम को हल करते हैं तो बड़ी ऐसे साथ साथ होती जाएगी हल। साथ साथ वो गिरती जाएंगी प्रॉब्लम्स। यस। जैसे डोमिनो इफेक्ट में वो एक छोटा सा, वो आपको पता है, एक टिक्की सी को ऐसे टिक्की करके उसको हलाते हैं तो अगली को लगती है, हाँ जी। अगली लोग पावर बढ़ती जाती है। Yes। वो एक पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं आप इसको, या एक पोशीदा उसमें ताकत होती है, वो अगली उससे ज्यादा ताकत बढ़ती जाएगी, और सबसे बड़ी वाला जो डोमिनो है ना, ये अभी आप देख रहे हैं वीडियो में, उसको भी गिरा देगा। यस, ठीक है ना। ठीक हो गया। सो उसने तीसरे नंबर पे उसमें जो चैप्टर है वो ये है। अच्छा, चौथा चैप्टर है उसमें टाइम ब्लॉकिंग है। ये बड़ा कमाल है टाइम ब्लॉकिंग। सही। ये जो है ना गोल सेटिंग, जी जी। उसमें जो स्मार्ट फार्मूला है ना, उसमें जो आखिरी टी है ना, वो असल में टाइम ब्लॉकिंग है। टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग है। ठीक हो गया। मतलब आप मिसाल के तौर पे आप कह रहे हैं जी कि आपने, फिर वही मैं बात करूंगा, किताब ही लिखनी है आपने, सही। और आपने उसका रॉ मटेरियल सारा इकट्ठा कर लिया है। सही। अब आप ये कहें कि आपने एक साल में किताब मुकम्मल करनी है। सही। और तो क्या, आपको पता है मैं कैसे लिखता हूँ। मुझे पता, आप जब लिखते हैं ठीक है किताब ना। तो लिख छोड़ देगा, 3 मिनट में किताब लिख लूंगा मैं मतलब जब लिखता हूँ तो फिर पहले लिख ली, फिर मुझे याद आ गया, फिर मैंने लिख ली, फिर मैंने, यानी मैं कैलर की तरह तो नहीं करता। जी जी। ठीक है ना, कि एक वन सिटिंग में कर लूं, बिल्कुल ऐसे। लेकिन मैं उसका जो चैप्टर 3 है ना, उसकी तरह करता हूँ। ठीक हो गया। ठीक है ना, कि करता जाता हूँ, उसके बाद जब मैं उसको कर लेता हूँ, यस, उसके बाद मैं बिल्कुल वन थिंग की तरह करता हूँ। Good। फिर मेरे मोबाइल भी बंद, मेरी हर शय, मैंने फिर क्या करना है, फिर मैंने उसको मुकम्मल करके छोड़ना। जैसे कि आप जानते हैं कि हमजा साहब 3 किताबों के मुसन्नफ हैं। तो वो जो और 3 किताबें हैं मैंने वो ऐसे ही लिखी है। अपनी इतनी मसरूफियत के बावजूद भी उन्होंने लिखी है, इसके अलावा लिखते रहते हैं ये डिफरेंट आर्टिकल्स वगैरह। शुक्र। और ये इसी वन थिंग से मेरे ख्याल फायदा उठा कर उन्होंने ये सारा किया है। हाँ, ये एक चीज जो मैं आपसे भी कहूंगा कि ये जो एक लफ्ज होता है, इसको कहते हैं गुफ्तन निशस्तन बर्खास्तन। जब ये बातें सुनते हैं ना, हमसे सुने हैं या आप यूट्यूब से सुनते हैं या किताब पढ़ते हैं, आपके पास जितना भी नॉलेज है, इफ यू आर नॉट यूजिंग योर नॉलेज, इट मीन यू आर वेस्टिंग योर नॉलेज। यू आर वेस्टिंग योर नॉलेज। ठीक है ना। आप उसको एक्सपेरिमेंट करें। देखिए, अगर आपको नेकियों का पता है और आप नेकियां नहीं करते, तो उसका क्या फायदा। वो तो अचार की तरह ही रखा है आपने, उसको वो भी एक गुनाह ही है अगर नेकी का पता बंदा ना करे, कर भी सकते हैं। हाँ, अगर तो आपको उसका नहीं पता फिर तो चले समझ आए, लेकिन अगर आपको पता है फिर भी आप दूध में पानी डाल लें तो अच्छी बात सही, नहीं है। ठीक है ना।
बिल्कुल अच्छा सही जी, अब आ गया जी आगे कि टाइम ब्लॉकिंग, यानी कि ठीक है ना, ठीक है, कि आपको पता होना चाहिए कि ये काम आपने कितनी देर में अपने खत्म, आप को डेडलाइन दे दें। डेडलाइन दें आप, ठीक हो ठीक है ना। गया, सही। यस, डेडलाइन कुछ स्टैटिक नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई 10 मतलब दिन ऊपर फ्लेक्सिबल नीचे होनी भी हो चाहिए, सकता लेकिन एक राउंड फिगर होनी चाहिए कि मैं इतनी देर में मैंने इसको कंप्लीट है, ये करना है। काम करना है, गुड हो ठीक गया, है ना। वन थिंग का मतलब ये है कि जब ये करना है तो फिर और कुछ नहीं करना, सही हो ठीक गया, है ना, बस वही करना है, ठीक है। उसका है जी चैप्टर नंबर 5, वो है गोल सेटिंग एंड प्लानिंग, ठीक हो गया। ठीक है ना। गोल सेटिंग करते वक्त रूल्स, हमने इसके ऊपर, वैसे गोल सेटिंग के ऊपर हम नेक्स्ट अगली वीडियो किसी वक्त बनाएंगे, जिसमें पूरा आपको बताएंगे कि गोल होते क्या है और गोल सेटिंग कैसे की जाती है, ठीक है ना। सही। इस पे सिर्फ इतना बताएंगे, आपको बताएंगे कि इन्होंने जो बात कही है गोल सेटिंग में, उसमें इसने वो स्मार्ट फार्मूला जो है ना, उसमें से 2 चीजें ली है इन्होंने, ठीक है ना। एक ली है स्पेसिफिक, हम्म, कि आप जब भी कोई काम करें, वन थिंग का मतलब ही स्पेसिफिक होना है, खास एक चीज खास काम, स्पेसिफिक हो जाए, सही हो ठीक है गया। ना। और दूसरा अटेनेबल हो, गोल अचीवेबल हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि वो अचीवेबल ना हो, ठीक है ना, उसको फिर आपको रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए। बहुत दफा, कई दफा तो ये हमारे दोस्तों में भी कभी इस तरह, यानी कि दोस्तों में नहीं, यानी हमारे जानने वालों में भी ऐसे हो जाता है, गोल बड़ा रख लेते हैं, उसके बाद आपके पास फिर रिसोर्सेज नहीं होते, तो फिर आप दूसरों के रिसोर्सेज को प्लान करते हैं, ये नहीं मतलब करना हकीकत चाहिए। पर मबनी मंसूबे बनाएं, वो करें जो आपने रियलिस्टिक करना है, प्लान्स करें, ठीक है रियलिस्टिक गोल्स रखें। ना। ये ना कहें कि मैं मतलब हफ्ते के बाद मैं कोई ऐसी इमारत बना लूंगा जो 25 हाँ जी, 30 मंजिला वो हो। पुराने वो उसकी दो कमेटी निकलेगी, उससे पैसे ले लेंगे तो कर लेंगे, ऐसे नहीं, ऐसे ना, अपना जो रियलिस्टिक है ना, प्लान्स बनाएं। अपने जो, हाँ ठीक है ना। सो एक तो उसका ये है गोल सेटिंग का, उसने बड़ा एम्फसाइज करें अपनी इंपॉर्टेंस ऑफ सेटिंग स्पेसिफिक गोल जो है, गुड, सही। ठीक है ना। उसके बाद ये है कि कई दफा होता है, आपने भी सुना होगा, इसका जो चैप्टर है 6, ठीक है ना जी, उसमें उसने कहा है बैलेंसिंग लाइफ, कि लाइफ को बैलेंस करें, बैलेंस करें, ठीक हो गया। ठीक है ना। कई दफा हम अपने मिशन में इस तरह गर्क हो जाते हैं कि, वैसे तो गर्क होना मुझे पसंद है, लेकिन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फैमिली जो है उसको भी किसी तरह बैलेंस में रखे, ठीक है ना, आपकी लाइफ को भी बैलेंस में होना चाहिए। बिल्कुल सही। ऐसा नहीं हो कि आप उसमें फिर बीमार हो जाए, यानी कि आपकी सेहत खराब हो जाए, ठीक है ना। बिल्कुल सही। आपने जिस मकसद के लिए, यानी जो आपने वन थिंग, यानी जो आपने प्लान किया था, आपने उसको करना था, उस करने से पहले ही आप फारिग हो गए, बिल्कुल तो ऐसे नहीं है चीज, लाइफ में ना सही। बैलेंस भी होना बहुत जरूरी है। यानी कि हम ऐसा कर सकते हैं कि अपने अगर 24 घंटे होते हैं तो आपकी जो जिंदगी का एक मकसद है उसको आप 5-6 घंटे फोकस टाइम देते हैं, बाकी अपनी फैमिली के लिए भी टाइम रखें। अब उस टाइम में वो वन थिंग जो है वो आपका काम है, जी सर जी, ऐसी ना। हाँ और जी, अगले क्योंकि ये है कि अगले टाइम वो में, तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना हाँ चाहिए, जी, ठीक है अगला ना? जो अपने फैमिली का टाइम है उसके वक्त वन थिंग आपकी फैमिली होनी चाहिए, तो उसको बैलेंस करें। स्टीफन आर कोवे जो है वो भी कहता है कि हाँ, जो आपकी जो लाइफ है वो उसमें आपका जो जितने भी सर्कल्स हैं वो बैलेंस्ड होने चाहिए, जिसमें आप फर्स्ट थिंग फर्स्ट वो कहता फर्स्ट है, थिंग फर्स्ट। हाँ, वो चीजें जो प्रायोरिटी पे है। बिल्कुल लेकिन ये है कि ये मत करें, इसमें जो उन्होंने बताया कि मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी, मैं इंजीनियरिंग ना कर लूं, साल बाद अभी उसका किया नहीं, आप लोग कहते हैं मैं एमबीबीएस ना कर लूं, ऐसे उसके बाद ये नहीं किया, आपने कहा मैं एमबीए ना कर लूं, वो नहीं है, ठीक है ना। फिर मैं कह रहा हूं मैं कारखाना जूतों का ना लगा लूं, पर अभी वो बेचारा हिला ही नहीं है, तो आप कहते हैं जी मैं कपड़े का कारोबार ना कर लूं। सो सिलेक्ट वन थिंग, ठीक है ना, उस पे काम करें। यस, उसमें चीजें आपको कई दफा आप ऐसे फेज में गुजरते हैं जिसमें आप कई दफा स्टेप बैक करने की कोशिश करते हैं, या गिव अप भी करने की कोशिश करते हैं। सही। वो आप उसको, हर चीज में गिव अप नहीं, यस कभी गिव अप करना भी पड़ जाता है, लेकिन हर चीज पे गिव अप नहीं करना, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना। उस पे आप, यू मस्ट बी क्लियर। सो ये है इसका सर। कितने पॉइंट है सर जिसके? टोटल 6 पॉइंट। इसके पॉइंट टोटल 6 ये हमने आखिरी आज पॉइंट था, रखे थे। और आखिरी पॉइंट ही बड़ा अहम है कि आपकी लाइफ जो है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। मैं आपको स्टीफन आर कोवे की एक बात बताना चाहूंगा। वो अपनी किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में कहता है कि हमारी जिंदगी के जो ना 5 हल्के होते हैं। एक है हमारा स्पिरिचुअल, एक हमारा इंटेलेक्चुअल, तीसरा हमारा फिजिकल, चौथा हमारा सोशल, और 5वां हमारा इकोनॉमिकल। ठीक है, मतलब ये आप अगर आप इसको गौर से सुने तो मैंने जो चीजें बताई हैं ये आपकी जिंदगी के हल्के हैं। ठीक है, आपने खुदा को भी टाइम देना है, आपने अपनी बॉडी को भी टाइम देना, आपने अपनी जहानत को भी निखारना है,
आपने अपने घर वालों को भी टाइम देना है, आप दोस्त अहबाब को भी टाइम देना है, आपने अपनी रोजगार भी कमाना है। तो ये जो हल्के हैं इन सब में बैलेंस होना चाहिए, मतलब हल्का अलग नहीं होगा, सारे आपस में इंटरेक्ट है, ठीक है। और इंटरेक्ट का मतलब है कि आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है। और जब आप इनको बैलेंस रखते हैं ना तो आप सारे काम कर सकते हो, लेकिन एक वक्त में जो टाइम आपने करेगा उसमें वो एक काम ही करें, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि फैमिली को अगर टाइम दे रहे हैं तो दोस्त का फोन आ गया है तो वो क्वालिटी टाइम जो फैमिली के साथ आप स्पेंड करें वो दोस्त को दे दें, तो दोस्त से आप माजर कर सकते हैं, जब दोस्त का टाइम हो उस वक्त दोस्त को टाइम दे दें। जब जरिए माश के चक्कर में आप कहीं गए हो तो उस वक्त आप दूसरी चीजों को इग्नोर करो, उस वक्त अभी वन थिंग वन ये होनी चाहिए। तो ये आखिरी पॉइंट बहुत अहम है कि यू शुड हैव बैलेंस इन योर लाइफ। तो सर जी बड़ी जबरदस्त, मतलब घर में होते हैं हाँ जी, तो दफ्तर की बातें करते हैं, दफ्तर में होते हैं तो घर की बातें करते हैं। मतलब घर का काम जो है दफ्तर का काम जो है दफ्तर में छोड़ के जाएं, घर का काम और घर का काम जो घर में छोड़ के दफ्तर आए। सो यानी यू मस्ट बी क्लियर, सही ठीक है ना। जो आपने करना है तो फिर आप उसको यानी कि करें पूरा, ठीक है ना। उस पे कोई उसको दरमियान में छोड़ के ना भागे, ठीक है ना। देखें सब्जी बनाते हैं ना हम, है ना, तो अगर आप वो पूरी तरह पके ना जी जी, तो ना फेंकी जा सकती ना खाई जा सकती, ना खाई जा सकती है, कच्ची पक्की रह जाती है। कच्ची पकी रह जाती है। तो कच्चे पक्के ना हो, ठीक है ना। सो वन थिंग का जो पैगाम है वो यही है, जबरदस्त। मस्ट बी क्लियर। तो दोस्तों इस सारी गुफ्तगू से जो हम नतीजा निकालते हैं वो ये है कि अपनी जिंदगी में सिर्फ एक मकसद बनाएं, जो भी आप काम करना चाहते हैं। अगर आप अभी अपना कॉलेज से निकले हैं, अपनी पढ़ाई मुकम्मल किया है, तो अपने लिए करियर चुन लें, ठीक है। उसका स्कोप देखिए, उस करियर को चुन लें, उसी पर ही फोकस करें, ठीक है। अगर आप अभी 30s में हो, 40s में हो, तो हम बहुत सारी अपनी जो हमने जो एक्सपर्टीज हासिल की होती है इन सालों में, हम उसको छोड़कर किसी नए काम पे लग जाते हैं। आप उसी काम में जिद्दत लेके आए, उसी को आगे बढ़ाएं, उसी एक वन चीज पे फोकस करें, ठीक है। ये नहीं है कि अगर फर्ज करके वो कर रहा है तो मैं भी छोड़ के वो करना शुरू कर दूंगा। जो वो कर रहा हो सकता है उसने उससे पीछे 20 साल उसकी मेहनत हो, और आप तभी कर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, परेशान हो जाओगे, ठीक है। इसलिए वन थिंग पे फोकस करें। एक कहावत भी दिया, दो कश्तियों में जो सवार शख्स होता है वो किसी मंजिल पे नहीं पहुंच पाता, और इस तरह दूसरी कई सारी कहावतें हैं। तो एक चीज पे फोकस करें, और जिंदगी में वो जो मैंने शुरू में बात की थी ना कि वो क्यों नाकामी मायूसी का शिकार था, क्योंकि वो एक चीज पे फोकस नहीं था वो बंदा कर रहा, और उसकी वजह से वो अपनी जिंदगी में कहीं आगे बढ़ नहीं पा रहा। जब आपका विजन क्लियर हो ना कि मैंने करना क्या है, तो आपको जिंदगी में एक रास्ता मिल जाता है। जब आपको रास्ता मिल जाता है ना, मैंने जाना है लाहौर, फैसलाबाद से लाहौर जाना है, ठीक है, तो मुझे पता है कि मैंने इधर से जाना है, मोटरवे से जाना है, या मैंने डिगरावा सॉरी खलुड़िया वाले से जाना है, तो आपको पता था कि मेरा पाथ क्या है। इस तरह जिंदगी में अगर आपका एक विजन हो ना कि मैंने वहां पहुंचना है, तो आपको फिर रास्ता नजर आना शुरू हो जाता है। तो एक चीज पे फोकस करें, विजन बनाएं, उसके लिए अपने छोटे छोटे टारगेट रखें, उन टारगेट्स पे फोकस करें, इस तरह आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। और मेरा ख्याल है कि मजीद कुछ बात करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है कि अपनी जिंदगी में एक चीज को चुनें और उस पर पूरा फोकस करें, ठीक है। हम सर आप कुछ आखिर में कहना चाहेंगे? जी मैं बिल्कुल कहूंगा कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करें, जी। और आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो कमेंट करें और लाइक करें, और दूसरों को कहें कि हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया दोस्तों, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। आगे बहुत सारी बहुत और अच्छी वीडियोस आएंगी जो आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं काम आएंगे। शेयर किया अगर आपका भला होता है तो दूसरों को भला हो, ठीक है। ये नॉलेज है, नॉलेज जो है वो वेस्ट होता है जब तक आप उसको शेयर नहीं करते हो, किसी काम में रहता तो शेयर किया करें। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो पे। मैं हूं जीशान और मैं हूं अमजद परवेज। खुदा हाफिज।